ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এখন শুধু সভা মিছিল আর প্রতিশ্রুতির লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ নেই। এবার সরাসরি মানুষের থালায় কি থাকবে তা নিয়েও শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক সংঘর্ষ। মাছ মাংস যা বাঙালির সংস্কৃতি আর পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তা নিয়েই শুরু হয়েছে তুমুল তরজা। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, বিজেপি সরকার রাজ্যে এলে মাছ ও মাংস খাবার ওপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। আর তার পাল্টা তোপ দেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ এখনো মাছ উৎপাদনে আত্মনির্ভর নয়। প্রশ্ন উঠছে, এটা কি সত্যিই খাদ্যাভ্যাসের বিতর্ক, নাকি ভোটের আগে বাঙালির আবেগে আগুন জ্বালানোর নতুন কৌশল? বাঙালির পাতে রাজনীতি ঢুকে পড়েছে, আর সেই নিয়ে এখন তোলপাড় গোটা রাজ্য। এই ইস্যুতেই পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা সরাসরি কথা বলেছেন বিজেপি প্রার্থী রাকেশ সিং এর সঙ্গে, যাকে নববর্ষের দিন হাতে মাছ নিয়ে একেবারে बांगाली स्टाइले प्रचार करते देखा गया। सुनुन ठीक की बोलें तिनी। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने ये कहा था कि बंगाल में जो है मछली का उत्पादन वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, जबकि बंगाल मछलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। जो बंगाली अस्मिता है वो मछलियों के लिए जानी जाती है, परंपरा है। कोई भी पूजा पाठ हो, मछली ज़रूर इसमें रहता है। तो इसी को लेकर मेरे साथ राकेश सिंह जी हैं। आज राकेश सिंह जी को भी देखा गया कि वो मछली लेकर प्रचार प्रसार करने के लिए निकले, और इसके पहले भी कई नेताओं को हमने देखा कि मछली लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो क्या इसका लग रहा है आपको ज़मीनी स्तर पर फ़ायदा मिलेगा, या फिर ये एक प्रचार प्रसार तक ही सीमित है, या कोई संदेश देना चाहते हैं टीएमसी को? बिल्कुल नहीं, हम लोग कोई प्रचार नहीं करते, लेकिन इन लोगों का जो विषय वस्तु है, प्रचार करने का जो तरीका है कि बीजेपी आ जाएगा तो यहाँ पे मछली खाना बंद कर देगा, मांसो खाना बंद कर देगा, तो इस प्रचार से ये मैसेज देना चाहते हैं। ये साल में एक बार नव वर्ष है, बंगला का नव वर्ष है, और यहाँ से एक प्रभात फेरी का एक तरीका होता है, और वहाँ से एक मैसेज देना होता है हर प्रभात फेरी का। कोई आज पॉलिटिक्स, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं किए, उनका जवाब दिए हैं कि मछली बंगालियों में आत्मा की तरह बसता है। और आज जो एक तो विक्टिम कार्ड खेल रही है, जैसे 2021 में आपने पैर तोड़ा के 2 महीना एक तो फॉल्स प्लास्टर करके रखी थी, तो ये कार्ड फिर दोबारा एक लग रहा है इस बार भी कुछ टूटने वाला। ये नहीं, वो टूटेगा कि फूटेगा नहीं, लेकिन ये सेंटीमेंट से वो खेल रही हैं, तो ये सेंटीमेंट अब काम नहीं आएगा। ये कलकत्ता पोर्ट का एक राकेश सिंह नेता नहीं, आपका बेटा का एक आवाज़ है कि मछली हम लोग बंगाली और बंगाल हमेशा जैसे था वैसे ही रहेगा, और घर घर में मछली रहेगा। आपके जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था, आरोप लगाया है कि मछली का उत्पादन जो है वो बंगाल में जितना खुद होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बाहर से आ रहा है। जबकि असम हो या फिर बिहार, उन्होंने खुद कहा, उदाहरण दिया कि असम और बिहार में अभी जो है उत्पादन वहीं पर होने लगा है। तो इसको लेकर आप क्या कमेंट? हाँ, तो हम लोगों को सरकार आने दीजिए ना, हम लोग दूसरे प्रदेश में देंगे, दूसरे प्रदेशों को हम लोग यहाँ से भेजेंगे। जैसे आज यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका कारण है सिर्फ सिंडिकेट राज और गुंडागर्दी व्यापारियों पर। और यदि किसी देश हो, चाहे किसी राज्य का नेता व्यापारी हो जाए, तो उसका प्रजा भिखारी होगा। तो ये इन लोगों का जितने भी नेता हैं सब व्यापारी हैं, इसीलिए यहाँ का राज और ये सीधा आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नेता जो भी हैं वो अपने लिए व्यापार कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। একদিকে নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা, অন্যদিকে উন্নয়নের দাবি। মাছ মাংস এখন শুধু খাবারই নয়, হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক অস্ত্র। বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি আর ভোট সবকিছু ঘিরে চলছে এই তীব্র লড়াই। রাজনীতির এই হাই ভোল্টেজ লড়াইয়ে বাঙালির থালা এখন ভোটের ময়দান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বিতর্ক কি ভোটে প্রভাব ফেলবে, নাকি মানুষ গুরুত্ব দেবে নিজের বাস্তব সমস্যাগুলিকে? শেষ কথা বলবে ভোট বাক্স, আর সিদ্ধান্ত নেবে বাংলার মানুষ। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।